देखिए, हमारा जो धर्म के प्रति है, हमारा जो काम हमारे विचारों के प्रति है, वो हमने करना चाहिए जी। अगर हम बोलेंगे ही नहीं, ये बोल भी रहे हैं और ये कर भी रहे हैं। अगर हम जैसे लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे, हमारे लोगों को बताएंगे नहीं, तो जिस वक्त दास की हत्या की गई, पूरी झाड़ के साथ जिंदा व्यक्ति को, लड़के को, युवा को जला दिया गया, तब भी हमारे हिंदुओं की रूह नहीं कांपी। तो हम लोग नहीं बोलेंगे तो ये ऑलरेडी सोए हैं, ये कभी उठ ही नहीं पाएंगे। मुझे लगता है आपको बोलते हुए मेरी आंखें भर आती हैं, एक माँ होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक परिवार के किसी के जी। सदस्य होने के नाते, कि अंतिम विदाई के लिए भी उनकी शरीर उनके परिवार को नहीं दिया। तो हमारे जैसे लोग अगर हिंदुओं के लिए काम नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं कर सकता। ये तो चाहते हैं, आप दिल्ली बम ब्लास्ट देख लीजिए, आप 26/11 मुंबई का देख लीजिए, आप कश्मीर में हमला देख लीजिए, आप पहलगाम में हमला देख लीजिए। हर टेररिस्ट के नाम ये 19 बच्चों से ही आते हैं, ये दूसरे के यहां से नहीं आते। ना आप देख लीजिए, ब्राह्मण है, ना पंडित है, ना पंजाबी है, ना कोई सिंधी है, ना कोई गुजराती है, ना कोई मारवाड़ी है, कोई भी नहीं होगा आपकी इस लिस्ट में। ये सिर्फ इनके ही लोग हैं जो 19 से 30-40 बच्चे करते हैं। ये बोलते हैं हम इस्लाम को मानते हैं, हम संविधान को नहीं मानते, हम संविधान से चलाने वाले लोगों को मानते हैं। एक बात जो पहले बंगाल में उठ रही थी, जो असम में उठ रही थी कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, अभी टीआईएसएस की एक बड़ी विश्वसनीय रिपोर्ट आई है मुंबई को लेकर। मुंबई जैसा शहर जो 1961 में जहां 8% मुस्लिम आबादी थी, 2011 में जब इसको आंकलन किया गया तो 21% हो गई। अब टीआईएसएस ये आंकलन कर रहा है कि 2030 में यह बढ़कर 30% या उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो मुंबई जैसे शहर में डेमोग्राफी का यह हाल है, महाराष्ट्र के अंदर यह हाल है। इसलिए चिंता है। हम जैसे युवक अगर नहीं बोलेंगे इस बात पे, जो मुंबई में इनकी परसेंटेज आप जो बता रहे हैं कि 11%, 20%, और आज की रिपोर्टिंग बता रही है कि ये 30% है, ये 20% थे तब भी ये इसी तरीके से अत्याचार हिंदुओं पे करते थे। और आप बता रहे हैं कि मुंबई में अगर इनकी संख्या 30% है, तो आप विचार कर लीजिए बांग्लादेश की परिस्थिति इस महाराष्ट्र में हो या इस देश में हो, होने को समय नहीं लगेगा। पर हम जैसे लोग भी आगे हैं, हम जैसे लोग भी आगे रहकर इनके अगेंस्ट लड़ने की जो हमने तैयारी की है, उससे पीछे कदम नहीं हटाएंगे। पर हमारे हिंदुओं को जगाना पड़ता है, ये हमेशा अफसोस रहेगा। हमारे हिंदुओं को भगवा समझाना पड़ता है, ये हमेशा अफसोस रहेगा। हमारे हिंदुओं को दास के लिए बताना पड़ता है कि दास को जिंदा जलाया गया, हमारे हिंदुओं को जगाने की जरूरत पड़ती है। ये अफसोस हमारे पूर्वजों को भी रहा है, हमारे ग्रेट लीडर्स को भी रहा है, और हम जैसी पीढ़ी जो अपने सनातनीय के लिए, अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं, इनको भी हमेशा अफसोस रहेगा कि हमारे हिंदुओं को हमको झिझोड़ना पड़ता है। उठो, सिर्फ कैंडल यात्रा नहीं करनी है, हमें इस लड़ाई में शामिल होना है। और वो लड़ाई के लिए हम जैसे लोग तो आगे रहेंगे, कोई रहे ना रहे।